वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इंडियन हिस्ट्री 1920 से 1947 तक लेकर आए हैं। पहली वीडियो में हमने 1905 से लेकर 1919 तक की हिस्ट्री देखी थी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वो आप पहले देखें फिर आप ये वीडियो देखें। इसमें हम देखने वाले हैं 1920 से लेकर 1947 तक की हिस्ट्री, जो कि पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल, मैं आई एम वर्किंग एज अकाउंट असिस्टेंट पंचायत। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 20 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 1920 में जो हमारा इवेंट हुआ है ये है हमारा खिलाफत मूवमेंट। तो आइए देखते हैं खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ था। खिलाफत मूवमेंट 1920 में हुई। मुस्लिम्स वर एगिटेटेड बाय द ट्रीटमेंट डन विद द तुर्की बाय ब्रिटिश इन द ट्रीटी फॉलोड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो आपको मैं बता दूं, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से लगभग 1918-19 तक चला था, इसमें ब्रिटिश ने तुर्की के साथ बहुत ही गलत सलूक किया है। क्योंकि तुर्की एक मुस्लिम कंट्री थी, इसलिए जो इंडिया के मुस्लिम लोग थे उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक खिलाफत मूवमेंट खड़ी कर दी कि आपने ऐसा क्यों किया तुर्की के साथ। तो ये इसके लिए खड़ी हुई थी। दूसरी पॉइंट अपना इंपॉर्टेंट याद रखना, खिलाफत मूवमेंट क्यों बनी थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की के साथ ब्रिटिश ने गलत किया। ठीक है, क्योंकि तुर्की एक मुस्लिम कंट्री थी तो मुसलमान लोग जो है खिलाफ हो गए थे अंग्रेज़ों के, तो खिलाफत मूवमेंट बनी। दूसरी चीज़ किसने बनाई है खिलाफत मूवमेंट, तो वो आपको याद रखनी है। ये बनाई थी दो ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। अली ब्रदर्स जिनको हम कहते हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने स्टार्ट की थी ये मूवमेंट। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट होगी 1920। डेट याद रखनी है, क्यों क्या वजह थी बनाने की और किसने बनाई। अब नॉन कॉपरेशन बहुत लंबा बड़ा टॉपिक है, आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इस पे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुई और 22 में बंद खत्म कर दी थी गांधी जी ने। सबसे पहली बात ये पूछा जाता है कि फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाई थी वो यही थी नॉन कॉपरेशन। इसके पहले चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया सबसे पहले। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुई थी, वो दो इवेंट्स थे। लेकिन उसके बाद हम बात करें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सबसे बड़ी मूवमेंट जो है गांधी जी के अंडर ये हुई थी नॉन कॉपरेशन, आपने याद रखना है। इसमें नॉन कॉपरेट कर दिया गया था कि हम जैसे कुछ बहुत सारे लोगों ने रिजनेशंस दे दिए थे कि हम नौकरियां छोड़ रहे हैं, बाइकाट कर दिया था ऐसे एक हिसाब से अंग्रेज़ों के साथ। तो ऐसा कुछ हुआ था। कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन, कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में सेशन हुआ था ये, जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पास स्टार्ट कर दी गई थी। तो चौरी चौरा का इंसिडेंट आपको याद रखना है। चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में हुआ था। ये क्या है, एक मॉब ऑफ पीपल जो है, कुछ लोग जो थे, चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर यूपी में, क्लैश विद द पुलिस से भिड़ गए, जहाँ पर 22 पुलिसमैन को इन्होंने जला दिया, बर्नट 22 पुलिसमैन। ठीक है, 22 में हुआ, 1922 में 22 ही पुलिसमैन को जला दिया था। कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 में। तो याद रखना है, यहाँ पर अहिंसा हो गई थी, तो गांधी जी ने इसीलिए नॉन कॉपरेशन को बंद कर दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिस कंपेल्ड द गांधी टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 12 फरवरी को, 5 फरवरी को ये चोरी चोरा का इंसिडेंट हुआ और 12 फरवरी 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ खत्म कर दिया गांधी जी ने। इसके बाद हम बात करें साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन आया है इंडिया में 1919 का जो कौंसल एक्ट हुआ था उसको इंक्वायर करने के लिए साइमन कमीशन आया था। तो जॉन साइमन जो थे, इनके अंडर ये कमीशन आई थी टू रिव्यू द पॉलिटिकल सिचुएशंस इन इंडिया एंड इंट्रोड्यूस फर्दर रिफॉर्म्स एंड एक्सटेंशन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स लाने हैं। सॉरी, आज थोड़ी सेहत ठीक नहीं है, थोड़ी आवाज़ आपको सही नहीं मिलेगी। तो इंडिया के लीडर जो हैं इन्होंने अपोज किया साइमन कमीशन को। ये आप सब जानते हैं कि क्यों अपोज किया, बिकॉज देयर वर नो इंडियंस इन इट। 7 लोगों की बनी हुई ये साइमन कमीशन थी, जिसमें 7 के 7 गोरे थे, यानी अंग्रेज़ थे। इसमें इंडियन का कोई भी मेंबर नहीं था। तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुई थी। गवर्नमेंट यूज टू ब्रूटल रिप्रेशन एंड पुलिस अटैक्स टू ब्रेक द पॉपुलर ओपोजिशन, जो ओपोजिशन कर रहे थे उन पे अटैक पुलिस ने किया। लाहौर की बात करें, बड़ी दुख भरी कहानी है। लाला लाजपत राय जी जो हैं वाज सेवरली बीटन इन अ लाठी चार्ज में इनको ज़ख्मी किया गया एंड फाइनली ही स्कम्बर्ड इन हिज इंजरी ऑन, और 30 अक्टूबर 1928 में इनकी डेथ हो गई थी लाला लाजपत राय की, इसी
केस में, साइमन कमीशन की प्रोटेस्ट में ही इनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद हम बात करें लाहौर सेशन से कौन वाकिफ़ नहीं है। लाहौर सेशन 1929 में हुआ था। सबसे पहली बात कि लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी पहली बार प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो वो लाहौर सेशन में ही बने थे। दूसरी बात कि लाहौर सेशन में क्या डिक्लेयर किया गया? पूर्ण स्वराज। पहले हम आधी आज़ादी मांग रहे थे कि सेल्फ गवर्नमेंट दे दो, ये दे दो वो, लेकिन अब जो है लाहौर सेशन 1929 में डिक्लेयर कर दिया कि पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए है, पूरी आज़ादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो नारा है वो कब लगा था? लाहौर सेशन 1929 में लगाया गया था। जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन के टाइम में। तो अल्टीमेट गोल यही इसमें था। लाहौर सेशन में आपको याद रखना है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का यहाँ पर नारा लगा था। ऑन दिसंबर 31 1929 में द न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर। एक और बात यहाँ पर आपको याद रखनी है, जो ट्राई कलर का फ्लैग है ये पहली बार झंडा लहराया, अनफर्ल्ड यानी लहराया गया 26 यहाँ पर जनवरी ने लिखा, 26 जनवरी 1930 में। 26 जनवरी 1930 वॉज फिक्स एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पर फिक्स। आपको पता है 26 जनवरी 1950 में कानून बना था। ये क्यों 26 जनवरी 1985 को लागू करवाया गया कानून, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि यही डेट अब की बात है, 1929 में ये डिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाया जाएगा 1930 में। अगले साल कर, अगले साल तो नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 1950 में 26 जनवरी 1950 में कानून इसी डेट पे लाया गया। तो ये आपने याद रखना है। लाहौर सेशन में क्या हुआ था? डांडी मार्च की हम थोड़ी सी बात कर लें। डांडी मार्च 1930 में हुआ, ये आपको याद रखना है। डांडी मार्च को साल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। साल्ट लॉ जो बनाया था कानून ने कि जो ये लोग थे हमारे इंडियंस कि जो साल्ट समुद्र के किनारों से जो नमक इकट्ठा करते थे साल्ट, वो इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते थे कि आपको इसका टैक्स देना पड़ेगा, बहुत हैवी टैक्स उसका देना पड़ता था साल्ट का यूज़ करने के। साल्ट एक्ट के ये बनाया था गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो उसके खिलाफ जो है साल्ट सत्याग्रह शुरू किया गया था। साल्ट सत्याग्रह में डांडी मार्च चली थी। डांडी मार्च कहाँ से चली, किधर चली, तो आपको बता दूँ। सबसे पहली बात कि डांडी मार्च में 78 फॉलोअर्स थे। गांधी जी स्टार्टेड हिज मार्च फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हुई है? साबरमती आश्रम से चले हैं ये मार्च 12 को 1930 की बात है। फॉर द विलेज डांडी, डांडी एक विलेज है, गांव है गुजरात में, तो वहाँ तक ये चले थे साल्ट लॉ को तोड़ने के लिए, टू ब्रेक द साल्ट लॉ। ठीक है, तो ये आपने डांडी मार्च किस लिए? साल्ट लॉ को तोड़ने के लिए ये मार्च चली थी। डांडी जो है एक जैसी जगह समुद्र के किनारे जहाँ पर नमक बनाया जाता है, तो वहाँ पर जाकर एक मुट्ठी में नमक उठाकर ऊपर फेंका था गांधी जी ने, और साल्ट लॉ को इस तरह से ब्रेक किया गया था। और कहा था कि फिर इन्होंने डिसअबुलेंस मूवमेंट वहीं से स्टार्ट की थी, ये भी आपने याद रखना। ही रीच द सी शोर, किनारे, समुद्र के किनारे पर पहुँचे 6 अप्रैल को पहुँचे। ये 12 मार्च को स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल को ये डांडी में पहुँचे। ही पिक्ड अ हैंडफुल ऑफ साल्ट, एक मुट्ठी भर साल्ट लिया और इनागुरेट्स द सिविल डिसएबलेंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी गई थी। ये आपने याद रखना है डांडी मार्च के रिलेटेड। ओके, डांडी मार्च हो गया। इसके बाद हम बात करें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आई है, लेकिन बीच में कुछ इवेंट्स भी हुए हैं, आपको बता दूं। साइमन कमीशन के जो फेल हो गया था साइमन कमीशन, उसी के रिलेटेड ये आई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिठाई थी। अंग्रेजों ने कहा था कि भाई मीटिंग बिठा लो। इट वाज फर्स्ट कॉन्फ्रेंस अरेंज्ड बिटवीन द ब्रिटिश और इंडियन के बीच में, पहली एज इक्वल, यानी दोनों इक्वली बराबर के दर्जे में ये मीटिंग थी कि आप भी आओ हम भी आओ, बैठते हैं बात करते हैं। इट वाज हेल्ड ऑन नवंबर 12 1930 में, ये डेट रखनी याद नहीं है, सिर्फ 1930 याद रखो। फर्स्ट कहाँ पर हुई थी? लंदन में बुलाया गया इंडियंस को टू डिस्कस द साइमन कमीशन। भाई साइमन कमीशन से आप सहमत नहीं थी, तो आइए बात करते हैं, क्या मसला है आपको, क्या परेशानी है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी इसको बाइकआउट कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस। भाई नहीं, हम नहीं जाएंगे। मुस्लिम लीग भी नहीं गई। हिंदू महासभा, लिबरल्स एंड सम अदर्स वर देयर, कुछ जो जैसे कि हिंदू महासभा, लिबरल्स और सम अदर्स वर देयर, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस स्पेशली नहीं इसमें पार्टिसिपेट इन्होंने किया। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट को लगा इंग्लैंड को, भाई अंग्रेज़ों को, कि भाई मसला क्या है, इनका हल करना पड़ेगा ताकि ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए। फिर गांधी और अरविंद जो थे यहाँ पर वाइस राय ऑफ इंडिया, तो 1931 में गांधी अरविंद के बीच में एक पैक्ट होगा, आइए हम एक पैक्ट करते हैं, माहिदा करते हैं कि भाई ये चीज़ें हम करेंगे, फिर आप आओ बैठे बात करें। मॉडरेट स्टेट्समैन सुप्रू जेकर एंड Srinivas Shastri initiated the effort to break the ice between the Gandhi and the government.
कि भाई गांधी जी और गवर्नमेंट के बीच में यह क्या मसला है, इसको सॉल्व किया जाने के लिए ये आपको याद रखने की खास ज़रूरत नहीं, मैं आपको बताऊँ क्या इसमें याद रखना है। द टू गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड बाई अरविंद एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस बाई गांधी जी। देखो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट इरविन जो है रिप्रेजेंट कर रही थी और गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दोनों के बीच में ये एक पैक्ट साइन हुआ मार्च 5, 1931 में। इस पैक्ट में क्या कहा गया, इन दिस पैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉल्ड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कहा गया भाई आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करो, ठीक है। एग्री टू ज्वाइन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। दूसरी बात गवर्नमेंट ने कही, गवर्नमेंट ऑन हिट्स इस पार्ट, गवर्नमेंट ने कहा कि आप भाई साहब कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म करो और हम क्या करेंगे, हम रिलीज़ कर देंगे पॉलिटिकल प्रिजनर, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स जेल में बंद किए गए हैं उनको हम छोड़ देंगे। कैंसिल द राइट टू साल्ट मेक, जिस साल्ट लॉ बना था इसको भी हम तोड़ देंगे, ठीक है। फॉर द कंजप्शन ऑफ विलेज अलोंग द कोस्ट, किनारे के लोग जो समुद्र किनारे लोग रह रहे हैं उनको नमक यूज़ करने की आज़ादी हम दे देंगे। यानी साल्ट लॉ को भी तोड़ देंगे और पॉलिटिकल लीडर जो जेल में है उनको भी छोड़ देंगे। अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ से इस पैक्ट में लिखा। और हमसे क्या, यानी इंडियन से क्या डिमांड की, इंडियन नेशनल कांग्रेस से कि भाई आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दो, स्टॉप कर दो, ठीक है। तो ये पैक्ट हुआ। इसके बाद सेकंड राउंड टेबल की कॉन्फ्रेंस फिर बुलाएगी कि आइए आप बैठते हैं, बात करते हैं। 1931 में हुआ ऐसा। गांधी जी रिप्रेजेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस वेंट टू द लंदन टू मीट द ब्रिटिश प्रीम, रामसे मैकडोनाल्ड से मिले जाकर ब्रिटिश के पीएम से। However, the session was soon deadlocked on the minorities issue. सेशन में क्या मसला हो गया कि माइनॉरिटीज़ का इश्यूज उठा और इस पे ये सेशन को रोकना पड़ा। दिस टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट वर डिमांडेड नॉट ओनली बाय मुस्लिम्स बट आल्सो बाय डिप्रेस्ड क्लासेस। देखो मुस्लिम्स पहले मांग रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए, ठीक है, लेकिन अब डिप्रेस्ड क्लासेस जो है, ये जो मांग थी एक्चुअली में डॉक्टर अम्बेडकर जो साहब जी ने ये उठाई थी कि डिप्रेस्ड क्लासेस को भी आप सेपरेट इलेक्टोरेट दो, तो इंडियन क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दो, ये यहाँ पर मांग उठी थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब क्या होता है, इसके बाद कम्युनल अवार्ड आ गए यहाँ पर 15 अगस्त को रामसे मैकडोनाल्ड ने ये लाया, आपको याद रखना कम्युनल अवार्ड। इट शोज द डिवाइड रूल पॉलिसी ब्रिटिश। इसमें क्या किया गया कि रिप्रेजेंटेशंस अलग मुस्लिम, सिख्स और इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो वुमेन एंड इवन बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग सेपरेट रिप्रेजेंटेशन लाई गई। गांधी जी जो है रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशंस वगैरह इनको दी गई। इसके अलावा हम बात करें गांधी जी हुआ इन, इस वक्त जब ये आया कम्युनल अवार्ड तो गांधी जी येरवदा जेल में थे एट द टाइम एंड उन्होंने स्टार्ट किया फास्ट अनटू डेथ अगेंस्ट इट, इसके कम्युनल अवार्ड के खिलाफ की फास्ट अनटू डेथ गांधी जी ने स्टार्ट किया था। किसके खिलाफ, इसी कम्युनल अवार्ड के खिलाफ, तो आपने याद रखना है। इसके बाद पूना पैक्ट हो गया। पूना पैक्ट क्या था तो आपको ये जानना है। पूना पैक्ट हो गया, पूना पैक्ट क्या है ये आपको जानना है। एक सेकंड हम बता रहे हैं आपको पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट जो 25 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ, एक्चुअल में ये गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। तो ये आपने देखना है। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड सब्सिक्वेंट द फास्ट ऑफ गांधी जी, गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ आपने पता है रख लिए थे येरवदा जेल में। मास मीटिंग टुक प्लेस अबाउट एवरी, हर जगह मीटिंग स्टार्ट हो गई भाई, ये तो बड़ा मसला हो गया। पॉलिटिकल लीडर्स लाइक मदन मोहन मालवीय आ गया, डॉक्टर BR अम्बेडकर, MC महाजन बिकम एक्टिव हो गए। इवेंचुअली द पूना पैक्ट वाज रीच्ड एंड गांधी जी ब्रोक हिज फास्ट। पूना पैक्ट के टाइम में गांधी जी ने फास्ट को ब्रेक किया 7वें दिन जाकर। इन दिस act the idea of separate electorate for depressed classes were abandoned but seat reserve के ये separate electorate depressed classes के लिए होनी चाहिए, ये इसको ख़त्म कर दिया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बट सीट्स रिजर्व रखी जाएंगी। प्रोविजनल लेजिस्लेटर, जो प्रोविजनल लेजिस्लेचर बनी है उसमें इंक्रीज कर देंगे सीट। तो ठीक है, इस पूना पैक्ट में ये तय हुआ। तो इसके बाद हम बात करें थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाएगी जो बिल्कुल फ्रूटलेस रही, बेकार, रिजेक्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लीडर्स जो थे वो प्रिजन जेल में थे, तो कैसे भाई कौन इसमें जाता। अब इसके बाद बात करें क्रिप मिशन आ गया 1942 में, क्रिप मिशन आ गया। गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश जो वाइस राइज जो क्रिप मिशन लेकर आ गए।
क्रिप मिशन में वाज फेल, ये क्रिप मिशन फेल रहा, बिल्कुल फेल रहा, क्योंकि एक्शन में क्रिप मिशन किस लिए आया था कि जो एफर्ट्स लगाए हैं वर्ल्ड वार सेकंड में इंडियंस ने, उनकी बस एक तरह की अंग्रेज चाह रहे कि भाई इनको ऐसी शाबाश कर दो, ऐसी हौसला अफजाई के लिए कि हम ये करेंगे आपके लिए, ये करेंगे, आपने हमारी मदद की है। लेकिन इन्होंने कुछ खास नहीं किया। एक्शन में वादा ये हुआ कि आप सेकंड वर्ल्ड वार में हमारी मदद करो, इंग्लैंड ने कहा था, तो हम आपको आज़ाद कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इन्होंने कहा कि हम फुल कॉपरेशन करेंगे, ये करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो ऐसा इन्होंने खास कुछ नहीं किया। तो इसको गांधी जी ने कहा था कि ये भी एक ब्लैक एक्ट है, बिल्कुल बेकार है। इसके क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया, स्टार्ट कर दिया गांधी जी ने, तो ये इंपॉर्टेंट है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दी गई बॉम्बे सेशन में। ये आपको याद है कौन से सेशन में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुई? बॉम्बे सेशन में। ऑल इंडिया कांग्रेस जो थी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो बनाएगी महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड डिमांडिंग एन एंड ऑफ द, इसमें देखो क्विट इंडिया मूवमेंट में अब फाइनली डिसाइड हो गया भाई, अब बिल्कुल एंड करो, ब्रिटिश का रूल खत्म होना चाहिए इंडिया में, बस हमें अब बिल्कुल कंप्लीट आज़ादी चाहिए। गांधी जी ने अब यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट में ये तय कर लिया कि भाई अब नहीं चलेगा और अंग्रेज़ों का राज, ठीक है। और इसमें खास जो बात थी, इन दिस स्ट्रगल कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री, सारे लोग, कॉमन पीपल भी इसमें यहाँ पर आगे आए। हावर्स रिप्रेशंस दैट द फेस वाज मोस्ट ब्रूटल दैट हैड एवर बीन सीन, इसमें लोग बिल्कुल मतलब जोश में आ गए थे कि भाई अब जीना है मरना है। तो इसीलिए गांधी जी ने, आपको ये बता दूँ कि ही प्रोक्लेम, यानी गांधी जी ने ये नारा जो डू एंड डाई का स्लोगन कब दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत, कि इन विच मीन, इसका मतलब है कि इधर फ्री इंडिया, या तो आज़ादी दो, या भाई डाई इन द अटेम्प्ट, या आज़ादी लेते लेते मर जाओ, शहीद हो जाओ। तो ये डू एंड डाई का नारा जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत मिला था। तो इसके बाद हम इतना, ये शिमला पैक्ट इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। शिमला कॉन्फ्रेंस जो इसको वेवल प्लेन भी कहते हैं, वेवल प्लेन लाया गया था। वेवल प्लेन में पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड वाइसरीगल लॉज इन शिमला में इनसे बातचीत हुई थी कि भाई हम क्या करेंगे, कि एक बातचीत हुई वेवल प्लेन में कि हम क्या करेंगे, सिलेक्शन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स बनाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्लेम टू बी द सोल रिप्रेजेंटेटिव इंडियन मुस्लिम्स, के भाई मुस्लिम लीग ने भी इसको क्लेम किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसके खिलाफ थे। तो फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम दोनों एक साथ हुए और यहाँ पर आज़ादी की मांग उठाई। और फिर माउंट बैटन प्लान 1947 में आ गया, और माउंट बैटन प्लान में यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने का यहाँ पर बताया गया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसी के तहत जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक तरह से बनना शुरू हो गया था। तो बस 3 जून प्लेन भी इसको कहा जाता है। तो इसमें और कुछ खास बात यहाँ पर हमें दिखने को नहीं मिलती एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे। इंडियन इंडिपेंडेंट, तो फाइनली इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट आ गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि 3 जून को हम छोड़ रहे हैं इंडिया को, बस आज़ादी मिल रही है। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 15 अगस्त को आज़ादी मिली है। तो बस ये डिसाइड हुआ है कि माउंट बैटन प्लेन में आपको बता दूँ, ये डिसाइड हुआ कि दोनों जो हमारे रीजन्स हैं, डोमेन्स हैं, इंडिया और पाकिस्तान, तो इनको कहा गया भाई या तो आप ये यहाँ पर इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत एक्शन में कहा गया ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ब्रिटिश इंडिया को डोमेन ऑफ इंडिया, और जिसको जो बाद में रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना, और डोमेन ऑफ पाकिस्तान जो लेटर बिकम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना था, ठीक है। दिस एक्ट रिसीव द रॉयल एसेंट, 18 जुलाई 1947 को इसको राइट एसेंट मिल गया, यानी जो रायल थे ब्रिटिश के, तो उनका साइन मिल गया। इंडिया और पाकिस्तान बिकम इंडिपेंडेंट 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हो गए थे, ठीक है। इंडिया जो है कंटिन्यूसली 15 अगस्त को ही हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करती है, बट पाकिस्तान ने 14 अगस्त को इंडिपेंडेंट डे, इसके पीछे भी कहानी है, कभी हम सुनाएंगे आपको। 14 अगस्त पाकिस्तान अपनी इंडिपेंडेंस डे बनाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्राम द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्राम 1920 से लेकर 1947 तक की हिस्ट्री है। अब जो पिछली हिस्ट्री यानी 1905 से लेकर या हम 1857 से कर जो वर्ल्ड वहाँ से लेकर अब सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। हमारे चैनल पर जाएं, विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसमें आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। इसका जो पहला पार्ट है यानी 1905 से 1920 तक की हिस्ट्री जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।